सबसे बड़ा अंधकार है ईगो, मैं जब ये मैं का अंधकार होता है तब व्यक्ति कैन नॉट बिकम ए सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव। वो दूसरे में देखता है, यू आर रॉन्ग, यू आर दिस, यू आर दैट, अदर्स आर दिस। द मोमेंट यू बिकम सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव, you start realizing, oh my God, why I am making fuss, why I am becoming bitter, why I am angry all the time. 10 साल पहले मैं तलाश में इस आपके आश्रम में आए, पता नहीं कौन से रूम में स्वामी जी, एक वर्ड था कुछ देह के, जो देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। मैंने क्या लिखा, इंसान का पाप क्या है, पापों का पाप क्या है, इंसान भगवान है पर सोचता इंसान है। प्यार में कंडीशन नहीं होती है, प्यार तो प्यार होता है। I cannot do this way, I cannot do that way, I can do this, I cannot do this. Then this is not surrender. So you are living with your own preset conditions in your mind. The moment you surrender to seva, the seva person never puts the condition. जो mind and ego है becomes MED. ये mind and ego जो है, अब the funny thing स्वामी जी से कि लोग पूछते हैं माइंड में, बोलते माइंड क्या है, कैन यू फाइंड द माइंड। एक्चुअली माइंड क्या है, एक ख्यालों का, और जैसे आपने कहा मेडिटेशन द्वारा ये जो ख्याल है धीरे 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 शांत हो जाता है। वरना जो मन है, ऐसे मन दुश्मन, मन ही सबसे बड़ा दुश्मन, एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है। इट इज जैसे हम स्वर्ग जाते हैं, आप आश्रम में आए हैं तो ऐसा फीलिंग है कि स्वर्ग ही स्वर्ग है। और कल शाम को मैं ऐसे आई वाज वॉकिंग और मैंने देखा वो बड़ा सा हनुमान का जो स्टैचू है, और कितना प्यारा लगा। और उसमें आपने जो वो सीन है कि वो छाती पर, तो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन। मैंने इसको ऐसे मैंने बोल में लिखा हूं कि एक दिन श्री राम ने पूछा हनुमान से, तुम्हारा मुझसे क्या है नाता। हनुमान ने कहा प्रभु दास हूं आपका, हनुमान ने कहा प्रभु दास हूं आपका, पर जब ज्ञान हो गया मैं हूं आत्मा, जब ज्ञान हो गया मैं हूं आत्मा। मैं भी एक आत्मा, आप भी तो एक आत्मा है, फर्क कोई ना हमारा। राम फिर प्रसन्न हुए हनुमान के एहसास से, सच ये है हम सब परमात्मा परमात्मा। तो अब ये आप ज्ञान सबको देते, तो प्लीज इस पे थोड़ा हमें समझाइए, आपकी क्या। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि आदरणीय हनुमान जी का जो चरित्र है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो अस्तित्व है, वो सब पूरा का पूरा भगवान श्री राम के लिए है। और सच माने तो ईश्वर को पाने के यही दो उपाय हैं। पहला कदम, पहली बात, पहली सीढ़ी प्रेम, और अंतिम सीढ़ी समर्पण। पहला है प्रेम। When you love someone, then you surrender completely. There's no if and but. Yes, there are many questions, many things, many this, many that. लेकिन when surrender happens, then you surrender. First step and the last step. First is love, प्रेम, and last is समर्पण, surrender. प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया।
रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बहुत बढ़िया। प्रेम, इसलिए ये जो आपको दिखता है ना कि ये क्या है, इतना अनन्य प्रेम है, उनको लगता है कि प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। ये बात आती है जब वो भगवान श्री राम जब लौट कर आए, लंका का युद्ध विजय प्राप्त की, विभीषण को राज्य अभिषेक किया, सभी लौटे अयोध्या की ओर। अब अयोध्या में सब बैठे हैं, राज्याभिषेक हो रहा है, तो सबको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, वो देना ही जिंदगी है। वो लौट के आते हैं, वहाँ रहे तो प्यार बांटते रहे, क्यों वही था उनके पास। बनवासी थे, जंगल में थे, वापस लौट के आए तो क्या दिया, क्योंकि अब राज्य तिलक हो रहा है, तो जो राज्य में होता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को आभूषण, किसी को वस्त्र, किसी को गहने, वो बांटते रहे। हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। माँ सीता ने सोचा मैं क्या दूं, इन्होंने, उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता, और माँ वैसे भी बेटे को सर्वस्व दे देती है। उनके पास एक बहुत महंगा, वेरी प्रेशियस, आई शुड से प्राइसलेस, द माला वाज देयर, द गार्लैंड वाज देयर, नेकलेस वाज देयर। वो नेकलेस को उन्होंने उतारा और उठा के हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी तो जैसे हनुमान जी ने लिया, वो बैठ गए। पहले तो मस्त हो गए कि माँ ने उनकी ओर देखा। भक्ति अपनी ओर देख ले, हम भक्ति की ओर देखें। ये किनारे पे बैठ गए, किनारे पे बैठ के सबको देखते रहे, और उस माला को एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, चारों तरफ देखते ही रहे, बहुत देर तक उलटते पलटते रहे। तब उनको कहीं लगा नहीं कि इसमें जो मैं देख रहा हूँ मिल रहा है, तो उन्होंने एक एक दाने को दांत से काटा, और दांत से काटने के बाद देखा नहीं है, फेंका। दूसरा दाना तोड़ा, काटा, तोड़ा, और नहीं है ठाकुर जी, फेंका। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, बस इसी तरह से वे हर दाने को तोड़ते चले गए। तोड़ते तोड़ते इतने दाने तोड़ दिए, सबका ध्यान गया, ये क्या कर रहे हो, कीमती कीमती मोती, इतने कीमती कीमती मोती। बोले कीमती, कौन सी कीमत, क्योंकि ये मोती है। मैं इसमें ये देख रहा हूं कि हर दाने में मेरे राम है कि नहीं है। तोड़ के देख रहा हूँ, तोड़ के देख रहा हूं, बाहर से तो नहीं दिख रहा, शायद भीतर हो, क्योंकि माँ ने दिया है तो कुछ तो होगा। तो जब तोड़ के देख रहा हूँ मैं कि इसमें मेरे राम नहीं है कि नहीं है, जब जब मैं देखता हूँ, जिस जिस दाने को देखता हूँ नहीं है, तो मेरे किस काम का। जिसमें राम नहीं वो मेरे किस काम का। और सच मानिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जिसमें राम नहीं वो किसी काम का नहीं। तो मैंने फेंक दिया। सबको लगा यार कुछ भी हो, कुछ लोगों को लगा बंदर बंदर ही होते हैं, ऐसा उनको वो देखने लगे। वो तो बंदर नहीं थे, वो तो शिवजी ही तो वानर का रूप अपने प्रिय आराध्य के लिए सेवा करने के लिए आ गए, क्योंकि उसकी एक अलग कहानी है क्यों उन्होंने ये रूप लिया। वो नारद जी की कथा से जुड़ा हुआ प्रसंग है, लेकिन अभी इतना ही। तो उन्होंने जब बार बार ये किया, लोगों ने बोला, फिर सबको लगा यार ये तो ठीक नहीं है, तो पूछ ही लिया। अगर मनके में नहीं है और तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो, तो क्या इसमें है? अगर इसमें है तो दिखाओ, और नहीं है तो इसका भी क्या फायदा।
बस तुरंत उन्होंने ऐसे किया, भगवान का नाम लिया और उनकी शक्ति से ही वो मानते थे जो भी है वो प्रभु की शक्ति है, खोला और सबने माँ सीता प्रभु श्री राम का दर्शन किया और जय श्री राम, जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय, और धन्य धन्य हो गए सब। तो ये जो बात है हनुमान जी वाली आपने पूछी, सचमुच परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर इसलिए इस स्वरूप की स्थापना है कि हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, सब कुछ करते हुए ध्यान ये रहे कि मेरे भीतर काम कुछ भी करे लेकिन क्या राम मुझ में विराज रहे हैं। हर काम का फल क्या हो, हर काम का हल क्या हो, केवल श्री राम। वो अगर भीतर विराज जाते हैं तो बात बन गई, काम हो गया। इसलिए बार बार का है, प्रेम करो तो श्री राम से करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, साथ क्या जाएगा। इसलिए प्रेम 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 से जियो। तो स्वामी जी क्या प्रॉब्लम क्या है, आपने कितनी बड़ी बात, बढ़िया बात कही। हम सब जो हैं, मैं 40 साल मैं तो पक्का बंदर ही बंदर था, क्योंकि मैं प्रभु को ढूंढ रहा था मंदिर में, जब सच में प्रभु तो है अंदर में। तो ये आई डोंट नो। तो हमने एक 30 साल पहले शिव जी के एक 65 फुट की मूर्ति बेंगलोर में हमने बनाई। आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस, ओम नमः शिवाय। और ये इतनी बढ़िया, मतलब जिसने ये बनाई स्वामी जी, उन्होंने ऐसा मूर्ति 65 फुट की मूर्ति बनाई, ना प्लान से, ना मेजरिंग टेप से, और बेचारा अनपढ़, मतलब इलिटरेट। क्योंकि हमने बोला ये आदमी कैसे बनाएगा मूर्ति, स्वामी जी ऐसे बनाया, खड़ते खड़ते मतलब 3-4 मिनट में मूर्ति बन गई। और इतनी सुंदर मूर्ति। 30 years आई प्रे ओम नमः शिवाय। 30 साल की भक्ति के बाद प्रभु ने ऐसी कृपा की कि मैं अभी ओम नमः शिवाय से मंदिर का नाम कर दिया शिवोहम शिवा मंदिर। तो प्रभु मंदिर में है, प्रभु हर जगह है, लेकिन सच में तो अंदर है। लोग इतनी भक्ति करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, लेकिन जब तक आप जैसे गुरु प्राप्त ना हो, ये सच का एहसास कैसे होगा। आई ऑल्सो हैड अ गुरु, और उस गुरु के कारण गुरु ने मुझे तलाश में भेजा। गुरु ने क्या कहा, प्रभु और हम में बीच है पर्दा, है जो ये अहंकार, अहंकार को जो छोड़ा उसको मिल गया भगवान, सांसों की माला में सिमरू मैं शिव का नाम। तो स्वामी जी आपसे मिलके इतनी प्रसन्नता है। द आइडिया इस पॉडकास्ट की ये है, इस बातचीत की ये है कि जैसे आपके शब्दों से लोगों को समझ में आए कि हम ढूंढ रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, अच्छा है, ये भी एक कदम है। जैसे वी से वी गो टू किंडरगार्टन, religion is kindergarten, but we have to go to university of spirituality. तो ये जब तक लोग ना समझते, मैं इतना प्रभु के लिए गाता था मंदिर में, मैंने इतना प्रभु से कहा, मेरे दिल में प्रभु ऐसा करो, बस जाओ ऐसे जगह ना छोड़ो, ढूंढू दिल में बस तू ही तू, देखूं कोई और हो, ये तमन्ना ना हो, मेरे दिल में तू हो और कुछ नहीं हो, सांस सांस में प्रभु तू ही, बस तू ही हो, ऐसा हो जाए तो जीवन सफल हो। तो ये प्रार्थना स्वामी जी हमने की। और मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि प्रभु की कृपा है, मुझे 10 साल पहले कुछ एहसास हुआ कि मैं रवि नहीं हूँ। लोग मुझे रवि बोलते रवि क्या, मैं रवि का तो स्वर्गवास हो गया, रवि है नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा इन रवि, इसलिए मेरा नाम पड़ गया ए, आत्मा इन रवि। लेकिन जो लोग हैं ये क्यों समझते हैं कि सफलता जो है दुनिया में, सक्सेस, अचीवमेंट, नाम, पैसा कमाना, इस माया में, इस मिथ्या में क्यों फंसे, इस अविद्या में क्यों फंसे? व्हाट इज योर फील?
जब जीवन का लक्ष्य पता लग जाता है, फिर व्यक्ति फंसता नहीं है, फिर वो जीवन के हर दृश्य में ठाकुर जी को देखता है और उनकी सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन जब तक वो अनुभव नहीं होता तब तक व्यक्ति चीज़ों में, क्योंकि उसको उसमें रस मिलता है, लेकिन रस के सागर से जब एक बार उसका परिचय हो जाता है, रसो वैसा, वेद कहते हैं रसो वैसा, वही रस है, वही रस का सागर है। लेकिन जब ये बात पता लग जाती है तब व्यक्ति गाने लगता है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली तो भी क्या है, एक तू ना मिला। इसलिए मीरा बार बार कहती है, मीरा की प्रभु पीर मिलेगी, पीर मिटेगी जब वैद संवरिया होए, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। अंत में बोलती है, फिर सारे हैं, मीरा की ये पीर मिटेगी जब वैद सांवरिया हो, हेरी मैं तो। ये देखियो कहते मीरा की पीर कब मिटेगी, ये जो संसार का चक्र है ये कब खत्म होगा, कब मेरा मन उसमें से निकलेगा और प्रभु में रमेगा। बोले जब पीड़ा तो तभी मिटेगी वैद्य सांवरिया होए। बाहर की शरीर की पीड़ा के लिए एक वैद्य चाहिए और भीतर की पीड़ा को शमन करने के लिए ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी का नाम, क्योंकि दुनिया का कुछ तरीका ही ऐसा है। एक बड़ी प्यारी बात वेद में कही है, वेद में कहा है, यदा चर्मवदाकाशम वेष्ठिष्यन्ति मानवः, यदा चर्मवदाकाशम वेष्ठिष्यन्ति मानवः तदा देवम अविज्ञाय कुतो शांतिर्भविष्यति। बोले यदा चर्मवदाकाशम, आकाश इन्फिनिट है, कोई उसकी सीमा नहीं है, अद्भुत है, अनंत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। और क्या पता कभी ऐसा कोई संभव कर दे, कोई टेक्नोलॉजी संभव कर दे, साइंस संभव कर दे, साइंस की आकाश को इस चटाई की तरह या दरी की तरह लपेटा और अपनी बाजू में रख लिया और चलने लगे। बोले हो सकता है, होता नहीं है, होगा नहीं, लेकिन मान लिया ऐसा भी कोई कर ले। यदा चर्मवदाकाशम वेष्ठिष्यन्ति मानवः तदा देवम अविज्ञाय, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा देवम अविज्ञाय, देव को बिना जाने हुए, देव को बिना जाने हुए व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाए, कभी नहीं होगी। बोले कहीं शांति है नहीं ना, कहाँ ढूंढ रहे हो? बोले कपड़े की दुकान में मिठाई खरीदने जाओ, नहीं चलेगा। कपड़े की दुकान पे कपड़ा मिलेगा, मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलेगी। अगर एक ही शॉपिंग सेंटर मॉल हो तो भी उसके अलग अलग शॉप्स हैं। ये कपड़े वाला है, ये बेबीज़ का है, ये जेंट्स का है, ये फीमेल का है, ये मेल का है, ये लेडीज़ का है, मतलब अलग अलग। जो जहाँ नहीं वो मिलेगा नहीं। बोले वो वहाँ नहीं है, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मृग जो होता है घूमता है, इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन सुगंधी उसके भीतर होती है। जब सुगंधी भीतर होती है लेकिन वो ढूंढता है, उसको बाहर से आती है उसकी स्मेल, तो बाहर भागता है। व्यक्ति को जब तक ये नहीं पता लगता भैया जो भी है वो सब मेरे भीतर है, तब तक बात बनती नहीं है, नहीं बनती है। इसलिए व्यक्ति को ये ध्यान देना है कि ठीक है बाहर की दुनिया है, उसका मना नहीं करना है। बोले ये भी देख, दुनिया को देखो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही जगह ढूंढो, लेकिन सही जगह ढूंढो। ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। अरे वाह स्वामी, कैसी बात है ना, आपके भीतर जो परमात्मा है, कैसे आपने शब्द कहे। तो हमने क्या लिखा इसके बारे में? हमने लिखा
हिरन कैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उनके नाभि में है। वैसे ही भोले तुझे ढूंढता हूँ, बाहर ढूंढता हूँ जब अंदर तू ही है। तो कैसे मिलेगी आपने कितनी, लेकिन स्वामी जी ऐसे क्यों है? सच बात तो ये आप मानते हैं कि पास है प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है, आत्मा ही परमात्मा है। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है। शिव भी वो ही राम है, हनुमान वो ही घनश्याम है। आप इसमें कुछ डाउट है आपका? मतलब यू वांट टू करेक्ट मी इन एनी वे कि आत्मा ही परमात्मा है, हर इंसान में भगवान है। हम क्यों इतने फंसे हैं? हम क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे हैं? स्वामी जी दो बातें हैं। पहला है, भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बड़ी प्यारी बात की है। उन्होंने जब कहा तो यही कहा है कि हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ईश्वरः सर्वभूतानां, प्रभु सब भूत प्राणियों में है, पूरी सृष्टि में है। यही तो हमारा वेद, हमारे उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद भी यही कहते हैं। वो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य सिद्धनम। बोले ईश्वर, वो जो ईश्वर है ना, वो ऐश्वर्यशाली है, और वो ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों में है। और उधर कहा ईशावास्य, उसी ईश का जो निवास है कहाँ है? इदम ईशावास्यमिदम सर्वम, सारे जगत में, जगत्याम जगत, जगत के सारे जगत के भीतर है, बाहर है, अंदर है, ऊपर है, नीचे है, हर तरफ ईश्वर ही है। द होल वर्ल्ड इज परवेडेड बाय द डिवाइन, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। इसलिए एक दृष्टि तो ये है उसमें। लेकिन अब व्यक्ति जब पर्सनल होता है, वो कहता है मेरे लिए क्या, यहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, सब जगह देखा, लेकिन मुझे कोई बिल्कुल एकदम कॉन्क्रीट आंसर चाहिए। तो भगवान ने कहा ईश्वरा सर्वभूतानां। बोले फिर वही बात आ गई, ये तो सर्वभूतानां है मालूम है, लेकिन कोई किसी तरह से देखता है, कोई किसी तरह से देखता है। लेकिन सच्ची बताऊं अर्जुन, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन वो हृदय देश में ही प्रतिष्ठित है। मतलब प्रेम की बात कर रहे हैं वो भी वही हाँ, मतलब ऐसे नहीं। दादा वासवानी बड़े प्यारे संत, बड़े फक्कड़, बड़े अमेजिंग संत, वो यही कहते थे लव इज गॉड, गॉड इज लव। यही बोलते थे वो, लव लव लव, बी लवी लवी। स्वामी जी taught me 25 साल पहले, मैं जब उसके कैंप पे गया, जब I got to know दादाजी 25 years back, वहाँ पे लिखा था नेति नेति तत्वमसि। 25 साल मुझे लगे इस बात को समझने के लिए। क्यों हम, आप तो इट इज अमेजिंग कि आप 8 साल की उम्र में, आपके कंपैरिजन में मुझे, अगर मैं किसी को जानता हूँ तो आदि शंकरा को जानता हूँ कि उन्होंने भी 8 साल की उम्र में वो गए थे तब हिमालय की तरफ। लेकिन आप 8 साल की उम्र से हमें मालूम हुआ है कि आप इस मार्ग पे थे, फिर आपकी अनुभूति हुई या आपको स्वयं अनुभूति थी, मुझे मैं नहीं जानता हूँ, आई मस्ट लर्न सम। लेकिन आई ट्राई हार्ड, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और कुछ नहीं चाहिए कि लोगों तक ये सच पहुंचाऊं कि प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है, खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है, तन और मन ना, हम तो सच में आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। तो इस बात पे फिर मैं आपसे पूछता हूँ, देखो प्रभु को पाने के बहुत सारे मार्ग प्रभु ने बताए हैं,
हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, राजयोग है, और कई सारे पथ बताए हैं। अपने अपने ढंग से, अपने अपने जो कईयों को, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि हमारा मन जो है विचित्र है, बहुत जल्दी थक जाता है। बोले जिससे तू लग पाए, जिससे तू जुड़ पाए, वही तेरा रास्ता है। लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, तुलसीदास जी ने लिखा है। हाँ, सारे रास्ते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है राम ही केवल प्रेम प्यारा। कोई प्यार करके तो देखे। एक बार कोई प्यार करने का अर्थ है कि पूरा पूरा हो जाना। प्यार में कंडीशन नहीं होती है, समर्पण। प्यार में कंडीशन नहीं होती है। प्यार तो प्यार होता है। आई कैन नॉट डू दिस वे, आई कैन नॉट डू दैट वे, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, देन दिस इज नॉट सरेंडर। तो यू आर लिविंग विद योर ओन प्री-सेट conditions in your mind. The moment you surrender to seva, the seva person never puts the condition. The seva person never gets upset even, doesn't react. It sees in everyone, okay, that person cannot understand, then it does not mean I should also fall in the same pit. I try to make that person understand, not this way, maybe this way, maybe you have not understood me. लेकिन भगवान की बड़ी प्यारी बात है। भगवान तो ऐसे हैं, वो तो किसी की पिछली फाइल भी नहीं खोलते, फाइल भी नहीं खोलते। क्यों? उनको पता है अगर फाइल खोली तो बहुत कुछ मिलेगा। तो भगवान तो बस जो आया उनके सामने सरेंडर किया, समर्पण किया, और समर्पण करते ठाकुर जी क्या करते हैं? एक्सेप्टेड। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है, मेरा प्यार, प्रभु की प्यास, उसके प्रति समर्पण। जब वो समर्पण हो जाता है, पक्का मानिए, फिर ढूंढना नहीं पड़ता। फिर तो भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60। मैं तो 60 दौड़े दौड़े चला आता हूँ। तो शुरू तो कर। हाँ, और लोग भक्तों ने देखा, अलग अलग रूप से देखा। कईयों ने भक्ति योग से पाया, कईयों ने कर्म योग से पाया, कईयों ने राजयोग से पाया, कईयों ने ध्यान योग से पाया। अलग अलग विधाएं हैं। लेकिन एक संत थे, वो कहते थे, बड़ा प्यारा गीत लिखा उन्होंने, बड़ा प्यारा गीत गाते थे। पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, किसी नूर वाली आँख ने पहचान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई, भोजन बना रहे थे भगवान के लिए, पहले भोग लगाते और भोग लगा के पाते, और भगवान के लिए साधना से उठे, जप करके उठे, ध्यान से उठे। भोजन का समय, ठाकुर जी को भूख लगी होगी। देखिए कितना भाव है, ठाकुर जी को भूख लगी होगी नहीं, और उनके लिए वो उठते हैं और फिर भोजन बनाना शुरू करते हैं। सफाई किया, चौके को साफ़ किया, सारे हाथ वगैरह धो के स्नान करके, और उसके बाद वो भोजन बनाने बैठे। इतने तन्मय हो गए, ये नहीं लगा कि मेरे लिए बना रहा हूँ, मैं ठाकुर जी के लिए बना रहा हूँ। और ये यही तरीका है, जब भोजन बनाएं तो इस भाव से बनाएं कि अपने लिए नहीं, हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। जब भोजन बनाएं तो इस भाव से बनाएं कि जब उनको अर्पित करेंगे, उनका प्रसाद ही हम पाएंगे। उनका प्रसाद होगा तो उनकी प्रसन्नता मिलेगी। प्रसादस्तु प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी सफलता है। अगर वो ना मिले तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उनको पाना ही जीवन की धन्यता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? अब रोटी बनाने लगे। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। इधर से पकाई और रखी, पकाई और रखी। उनका ध्यान तो पूरा पूरा बढ़िया ढंग से रोटी बनानी है, और रोटी बना के ठाकुर जी के लिए तैयारी करनी है।
तो ऐसे बन पकाते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं। जैसे ही रखा, उनका दिमाग तो दूसरी रोटी पकाने में और प्रभु में है, पकाने में और प्रभु में, और प्रभु के लिए पका रहा हूँ इस भाव से। तो नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तूने शक्ल बनाई है श्वान की, तूने शक्ल बनाई है श्वान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। जब वो आंख मिल जाती है ना, तो खान जो भोजन भी है वो भी ठाकुर जी के लिए है। जो भी हम काम करते हैं जब ठाकुर जी के लिए है, तो आप अपसेट नहीं होंगे। तो कुत्ता उठा ले या कोई कुत्ते जैसा आपको बाइट करने लगे, पीपल विल बाइट यू, पीपल विल hate you, people will say so many things, but person who is dedicated for the sake of seva is dedicated to divine. स्वामी जी, look at नामदेव, वो कुत्ते में भगवान देख के कुत्ते के पीछे भाग रहा है कि प्रभु थोड़ा घी तो खाओ, सूखी रोटी। कितनी बड़ी बात है ये। it's too much, क्या मतलब कितना हाइट है प्यार की। और ये देखना कि वो कुत्ता नहीं है, वो तो प्रभु है ना, वो तो प्रभु हैं। people see, I say people don't see DOG। हाँ, वो GOD देखना चाहिए, बिल्कुल GOD में जाओ, DOG में मत जाओ। Again I'm asking you one, डोंट बी डॉगी डॉगी। tell me once more, I'm asking you clearly, कि आत्मा परमात्मा है कि नहीं, इसमें कुछ डाउट है क्या? देख क्या डाउट है, इससे बड़ा क्या, उसकी वजह से हम हैं। कहते राम सेतु की जब लोग बात करते थे, राम सेतु है कि नहीं है, हमने कहा उसी में देखो, राम सेतु, राम से तू है। जब राम से तू है तो कौन सा सेतु देख रहे हो, तू है। हम भी सब उसी से हैं, इसलिए सबके राम, सब में राम समाया। ये जब भाव बन जाता है उस नामदेव की तरह, फिर आप कुत्ते के पीछे लाठी नहीं उठाते, लोगों को डंडे से नहीं मारते। लोगों को ठीक है, व्यवस्था को ठीक करना है, लेकिन फिर आप अपसेट नहीं होते, हाय मेरी रोटी उठा ले गया, मैंने तो भगवान को खिलानी थी। अरे भगवान को खिलानी थी तो भगवान कहेगा मैं नहीं आया था, मैं तो कुत्ते के रूप में ही आया था, तुमने नहीं खिलाया था। तूने कहा कि तू डंडा मार दिया तूने। स्वामी जी, कल आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत ब्यूटीफुल बात स्पॉन्टेनियसली आपने की। कोई कह रहा था IQ और आपने बता दिया IQ। आपने कितना सुंदर ही बात, कितनी सुंदर बात आपने कही, पर सो ब्यूटीफुल कि IQ को IQ बना दे। ओ, यही वेदांत है, यही वेदांत है। स्वामी जी, लोग भक्ति करते हैं, हाँ। और ये समझते हैं कि भक्ति प्यार है। सॉरी टू से दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्या हमारे कंट्री में, इस दुनिया में 8 बिलियन लोग से कम 5-6 बिलियन तो कोई पूजा करते हैं, कोई चर्च जाता है, सिनेगॉग जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, मंदिर तो जाता है, लेकिन दे थिंक कि पूजा से प्रभु मिलेंगे जी। आई केम टू दिस आश्रम 10 साल पहले में, दादाजी ने कहा तलाश पे निकलो, तो मैं क्या हर एक आश्रम में गया, आप नहीं थे, मैं इस आपके आश्रम में आया, पता नहीं कौन से रूम में स्वामी जी, एक वर्ड था, कुछ वर्ड लिखे थे 10 साल पहले, और मैंने कुछ ऐसा था, कुछ देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। अरे वाह, अभी ढूंढो, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैंने क्या लिखा, इंसान का पाप क्या है, पापों का बाप क्या है, इंसान भगवान है पर सोचता इंसान है, इंसान सच में शक्ति है, दिखने में वो व्यक्ति है, इंसान का पाप यही है, आपके वर्ड से, पापों का बाप यही है, इंसान तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा है, इंसान जो ये ना जानता करता है पाप सबसे बड़ा, पापों का बाप ये है खड़ा। मैंने आपके आश्रम में कई लोगों से पूछा, अरे ये शब्द कहाँ पे लिखा हुआ है कहीं, तो आई एम टेलिंग 10 साल पहले स्वामी जी, जब मैं तलाश में निकला, तभी मैं तो आई वॉज इग्नोरेंट, कंप्लीटली अविद्या में था, और
मैं सुना कुछ शब्द ऐसे कि अविद्या के कारण हम सब तड़पते, अंधकार में जीते और फिर हम मरते, पुनर्जन्म फिर हम लेते, मुक्ति नहीं हम पाते, अविद्या में जीते मरते। ये सत्य है कि नहीं कि जिंदगी का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, मुक्ति है? बोलते तो सब है, पुरुषार्थ में भी लिखा है, लेकिन ये अविद्या के कारण ही हम फंसे हैं, माया में फंसे हैं। प्लीज एक्सप्लेन। इसीलिए ऋषि ने कहा वेद में, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ऋषियों ने बड़ा गहरा चिंतन किया इस पर कि क्या है जो नचा रहा है, क्या है जो भटका रहा है, क्या है जो मुझे अटका रहा है, क्या है जो मुझे लटका रहा है। ये भटकन, ये अटकन, ये लटकन कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, किस वजह से है? इसी अविद्या की वजह से, इसी अंधकार की वजह से। जब व्यक्ति, और सबसे बड़ा अंधकार है ईगो, मैं, जब ये मैं का अंधकार होता है तब व्यक्ति कैन नॉट बिकम ए सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव। वो दूसरे में देखता है, यू आर रॉन्ग, यू आर दिस, यू आर दैट, अदर्स आर दिस। द मोमेंट यू बिकम सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव, you start realizing, oh my God, why I am making fuss, why I am becoming bitter, why I am angry all the time. Is the I responsible or I is the mind? is, look, where that I is, where it takes birth. वही I बाद में बोलता है कि I am not I, वही I enlightened हो जाता है। जब enlightened हो जाता है तो फिर I मर्ज हो जाता है, मैं सती और वही मस्ती। जब मैं सती हो जाए तो जीवन में मस्ती हो जाए। मन का क्या रोल है स्वामी इसमें? मन, ये बोलते हैं मन ही सबसे बड़ा चोर है। शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। अष्टावक्र गीता में भी शंकराचार्य जी ने भी मन पर बहुत, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में कहा, अर्जुन ने भी कहा, भगवान प्रश्न किया चंचलम, जब सारे प्रश्न के भाई ये क्यों है, ये सारा इतना सारा झंझट है, तो भगवान को उसने पूछा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। तो भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान बताते रास्ता भी, चंचलम ही मना कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है, चंचल है मति मोरी। तो मन का प्रॉब्लम है, माइंड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लेकिन करें क्या? उसी मन को ही देखना है, करें क्या? प्रॉब्लम तो है, पहले तो देखें क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम खड़ी करता है मन। क्योंकि जब आप परमात्मा, यही जीवात्मा जब अपने उस अहम के साथ मिलता है तो जीव के साथ तो जीवात्मा बन जाता है, और यही अहम मर्ज हो जाता है तो परमात्मा बन जाता है। और यही जो आई है ना, ये हमारी शांति में भी बाधक है। हमारी जो शांति चली जाती है ना, उसमें भी और कोई नहीं है। द मोमेंट यू बिकम ईगोसेंट्रिक, me, then you lose the center, you lose the focus. In your book you have written the book of peace. Is it not right that there is a peace, Yeah. a peace of mind? Yeah. There is no peace of mind. Okay, one more thing here, you just started. I always remind people ask me, I want peace, मुझे शांति चाहिए। पाचे, paz, peace is all Italian, Spanish or English. नहीं, pace, pace, All peace. paz, Italian, peace, and peace is peace also, शांति, तो शांति है ही है। तो जब लोग कहते हैं I want peace, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ,
remove the I, remove the want, what remains? Only peace. उसी सेंटेंस में आंसर है, मेरे ही सेंटेंस में, मेरे ही प्रश्न में उसका उत्तर है। आई करता क्या है? आई की बहुत बड़ी समस्या है, दिखता नहीं अपने को। इसलिए ऋषि ने कहा असतो मा सद्गमय, ये असत है, अंधकार है जिसमें मैं जी रहा हूं। अगर मैं किसी पे अटैक कर रहा हूं, मैं सामने वाले को गलत मान रहा हूं, आई एम बिकमिंग ईगो सेंट्रिक एंड टेलिंग यू यू डोंट अंडरस्टैंड, यू आर स्टूपिड, यू आर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो द कॉम्बिनेशन, तो नॉट टू रिएक्ट, डोंट बी रिएक्टिव, see yourself in those situations, don't be reactive, see yourself, number one. And then this I creates a big trouble everywhere, in personal life, individual life, institutional life, family life, or national life. Look at what is war जो हो रहा है, this is all ego. And then you become isolated, you become, nobody loves you when you are egocentric. That's why what countries are doing now. All problems created by the अंधकार. Means which अंधकार? अहंकार। अहंकार का जो अंधकार है, अहंकार होता है अंधकार। अधिकार या अहंकार क्यों होता है? बोले बिकॉज अंधकार। जब अंदर अंधेरा होता है ना, that's why you need meditation, you need more light to just seeing yourself rather than seeing others. तो क्या करो, जब आई वर्टिकल होता है, और वर्टिकली होता है आई, तो जब लिखोगे ऐसे है आई, तो क्या करता है? बिकम्स ए वॉल बिटवीन रिलेशनशिप। द सेम आई, इफ यू बेंड द आई, बिकम्स ए सेतु, ए ब्रिज। वन आई, वर्टिकल आई becomes a barrier, and other horizontal eye becomes the bridge. Same eye. Same eye. Same eye like this and the same eye like this. What we did, we just bent our eye. The moment you bend your eye, the same barrier becomes the same wall becomes a. Beautiful, Swami. But don't you, ये जो mind and ego है, becomes me, me. ये mind and ego जो है, अब the funny thing, Swami जी is कि लोग पूछते हैं माइंड, मैं बोलता हूँ माइंड कहाँ है? कैन यू फाइंड द माइंड? एक्चुअली माइंड क्या है? एक ख्यालों का गुच्छा है, बिल्कुल। बट और जैसे आपने कहा, मेडिटेशन द्वारा ये जो ख्याल है धीरे 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 शांत हो जाता है। वरना जो मन है, ऐसे मन दुश्मन, मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग। लेकिन इसी ख्याल को अगर आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कैसे होते हैं, तो यही बवाल खड़ा करता है, और अगर समझ लिया तो यही कमाल खड़ा करता है। बवाल भी यही है, कमाल भी यही है। मन की ही बदौलत रंज भी है, मन की ही बदौलत राहत भी, ये दुनिया जिसको कहते हैं, ये दोज़ख भी और जन्नत भी। बोले कि मन की ही बदौलत, मन के कारण हार है, मन के कारण जीत, मन्ने की गत कही न जाए, गुरबाणी में नहीं कहा है। आई एम गोइंग टू योर नेम नाउ, बिकॉज मन से मुझे सीख मिली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने वेद उपनिषद में मैंने कुछ पढ़ा और सीखा कि जो मन है, तो मैंने क्या सीखा कि मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें फंसाता है, मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे मुक्ति वो पाता। तो आपका जो नाम है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सच अ ब्यूटीफुल वर्ड, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जो मन से, अगर हम मन से छुटकारा पाएंगे, हम चित्त में जाएंगे, तो वी मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ माइंड टू अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो सत्य के चित्त में रहता है, वही सत्य चित्त आनंद पाता है। तो इस पे थोड़ा देखो, इस पे आप करें। जीवन सत्य है, प्रभु सत्य है। हम कहते हैं जीवन मिथ्या है, क्योंकि उसने दिया है। जब तक हम जी रहे हैं हमें सत्य ही लगता है, लेकिन उस सत्य से हम उस सत्य की ओर कैसे जाएं, कैसे उसे पाएं, यही ढूंढना है। इसलिए ऋषि बार बार जो कहते हैं ना, असतो मा सद्गमय, हे भाई क्या कर रहे हो, ये सब है, दिखता है, लेकिन है असत्य। जैसे सपने में, हम नींद में हैं, नींद से उठे, सपने में हम लोग अमेरिका पहुंच गए, पहुंचे नहीं हम तो वहाँ पड़े हुए हैं, जाम्बिया पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, घर में पहुंच गए,
हॉस्पिटल में पहुंच गए, लेकिन वी आर नॉट, वी आर जस्ट ऑन द बेड। लेकिन जैसे सपने में पहुंचते हैं, सपने में तो जाते ही हैं, शरीर पड़ा हुआ है, मन तो पहुंच जाता है, लेकिन जैसे आँख खुलती है, ना हॉस्पिटल है, ना होम है, ना तुम हो, ना मैं हूँ, बस फिर लगता है अरे ये कहाँ, ये ड्रामा क्या था। फिर जो इस ड्रामे को समझ लेता है वो कभी ट्रॉमे में नहीं फंसता। अरे वाह, संसार का ड्रामा ही समझ लेना, नाटक, ये ड्रामे को बोलते हैं नाटक। नाटक का मतलब क्या है? ना अटक। ये ड्रामा है, इसमें अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, लटकना नहीं है, अगर किया तो फंसे। इसलिए ठाकुर जी ने बार बार इशारा किया है, माँ गृधा। आपने, आप ये देखिए, जो ईशावास्यमिदम की बात आती है, उसकी अगली लाइन क्या है? कहते देखो भैया, सारा मेरे द्वारा और मैं उसके अंदर हूँ, वही मैं हूँ। इट्स नॉट मेड बाय मी, मेड ऑफ मी। manifest, it's all a manifestation. इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन। यही लोग, I struggle to make मेडिटेशन, दैट्स व्हाई यू नीड मेडिटेशन, दैट्स व्हाई यू नीड सत्संग। तो ये मैं आप कह रहे थे कि मन से चित्त की ओर कैसे जाए, यही रास्ता है। हाँ, दूसरा, अगर जिस दिन ये समझ लेंगे इस बात से, तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण क्यों कहा? क्योंकि दर्पण जो होता है, आप अपने आप को देख नहीं सकते हैं, कितने भी स्मार्ट हों। द प्रॉब्लम इज, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, बट यू कैनॉट सी योर सेल्फ, समबडी एल्स इज सीइंग यू कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट गुड। एंड देन व्हाट दर्पण डज, दर्पण माने मिरर। दर्पण, वो कहता है दर्प ना कर, दर्प माने घमंड ना कर। क्यों? सामने देखो, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या दिखते हो। दर्पण जो होता है वो दिखाता है कि आप क्या हो, सत्य क्या है, सत्य ये जो तुम देख रहे हो। लेकिन दर्पण टूटा, आप टूट गए? नहीं, आप नहीं टूटते, वही आप हैं जो टूटता नहीं है, जो रूठता नहीं है, जो छूटता नहीं है। बॉडी छूट जाती है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, सब यात्रा करते हैं, लेकिन शरीर तो यहीं रह जाता है। और लोग समझते मैं वो हूँ, और डरते हैं। इसलिए इसलिए ऋषि बार बार कहता है डरो नहीं। भगवान ने गीता में भी कहा त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, अरे खड़े हो जा यार, भाग कहाँ रहा है तू, जाग जा, भाग नहीं जाग। But the biggest fear in this world is death. People are so paranoid. People are so phobia है। तो I tell people, मैं नहीं मरता हूँ, बस ये तन मरता है। मुक्ति मैं पाता हूँ जब ये तन मरता है। रोना नहीं मेरी मौत पे, जश्न तुम मनाना। प्रभु से है एक होना, आत्मा को मिलेगा परमात्मा। अरे क्यों रोते हो तुम? जब मैं मरता हूं ना, मेहरबानी करके रोना मत, क्योंकि ये मरता है, मैं तो अमर आत्मा हूं। दिस इज माई चैलेंज। ऐसा है, मुझे याद है एक संत थे जंगल में, वो बड़ी प्यारी बात कहते थे, बड़ी प्यारी बात। बीमार हो गए, अब वहाँ कौन अस्पताल में ले जाए, कौन क्या करे, बड़े परेशान लोग। लेकिन वो मस्त, बोले आप बीमार हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद भी गए, कैंसर था। उन्होंने कहा आप माँ से क्यों नहीं कहते हो? बोले जैसे ही मैं माँ के सामने जाता हूँ, मैं होता ही नहीं हूँ, तो प्रार्थना किस लिए करूँ? हैं? तो अगर तू करके देख ले, अगर तेरे को लगता है तो संत कहते कि उसकी मस्ती में जी रहा हूं मैं, जैसा वो चाहे। रोग भी दिया तो तूने दिया, भोग भी दिया तो तूने दिया, योग भी दिया तो तूने दिया। तू जान, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहाँ वो, मतलब नो कंप्लेंट्स। कंप्लेनिंग इज नॉट गॉड, ग्रम्बलिंग इज नॉट गॉड। इसका मतलब मैं शिकायत करूं, शिकवे करूं तुझसे? तेरी तो मर्जी है, मर्जी तेरी, शिकवे तुझसे। बोले इसलिए संत ने कहा कौन कहता है? उन्होंने कहा नहीं, फिर तो मौत तो आएगी, सच तो है।
सच तो यही है ना, मौत आएगी। दादा कहते थे, हाँ, वो कहते थे मौत ऐसा नहीं कि तुम मर जाओगे, इस घर से उस घर में चले जाओगे। ये तरह या इस घर से उस घर में चले जाओगे। लगता है कि छुपे, छुपे नहीं, निकले। यहाँ छुपे और वहाँ निकले, ना छुपते हैं ना निकलते हैं। आप तो अमर हो। आत्मा है निर्लेप जगत में, परिवर्तन में आए क्यों, परिवर्तन में आए क्यों। मौत एक लंबी नींद है बंदे, मरने से घबराए क्यों, मरने से घबराए क्यों। तो संत कहते, कौन कहता है मौत आएगी, हैं? सब ऐसे हो गए। मौत नहीं, मौत तो आ रही है, दिख रही है हमको। तुम गए? बोले कौन गया? कौन कहता है कि मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समुंदर में उतर जाऊंगा। अरे वाह। बताओ, मैं तो दरिया हूँ, मैं एक छोटी सी नदी हूँ और समुंदर में उतर जाऊंगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। स्वामी जी, आप इतने जागृत हैं। आई वांट टू आस्क वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो दुनिया फंसी है, दुनिया ऐसी बात में एक्चुअली फंसी है, द्वैता और अद्वैता। ये सबसे बड़ा कष्ट है दुनिया में। हम मानते हैं, अभी हम कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं। एंड इट्स वेरी फनी व्हाट आई फील। आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू, बिकॉज हाउ टू डील विद दिस। बिकॉज इवन इन बॉलीवुड के एक सॉन्ग में 50 साल पहले आपने सुना होगा, 2 ब्यूटीफुल पॉइंट्स इन द सॉन्ग। कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत अच्छे। मतलब क्या है कि सत्य यह है कि शिव ही सुंदर है, मतलब प्रभु ही सुंदर है। सुंदरता जो आप दिखते हैं, सुंदर सब प्रभु है। प्रभु निकल जाएगा तो सुंदरता मिट जाएगी। उसी गाने में कितना सुंदर लिखा है कि रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। तो स्वामी जी 50 साल पहले की बात है, बॉलीवुड सॉन्ग, हिट सॉन्ग। देखो, साधना का सार यही है। जिसको पूजा किसकी करते हैं, उस कोने में अपने ठाकुर जी हैं। रूप अलग अलग हो सकते हैं, है ना। सत्य तो एक है। मैनी नेम्स, मैनी फॉर्म्स, बट ट्रूथ इज वन। इट्स नॉट देयर आर मैनी नेम्स एंड फॉर्म्स ऑफ द डिवाइन। यस, बट देयर इज नथिंग बट गॉड। देयर इज नथिंग बट गॉड, ओनली गॉड। वही है। अब आया, क्योंकि हम ड्युअलिटी में जीते हैं। इसलिए क्या करो, जिसको आप उस कोने में देखो, मंदिर के कोने में देखो, उसको हर कोने में देखो, उसको दिल के कोने में देखो और हर कण कण में देखो, बात बन जाएगी। यही प्रॉब्लम है स्वामी जी। नहीं, शुरू तो करो। इसलिए ध्यान चाहिए। जब ध्यान करने लगेंगे तो बात बन जाएगी। हम करते नहीं है, बस पूछते रहते हैं। हम करते नहीं है, बस कहते रहते हैं। और जब यात्रा करते करते जाए थक, कहते कहते जाए थक, उस दिन लगता है कि डन, पा लिया, और व्यक्ति शांत हो जाए। इसलिए कहते हैं यात्रा करो, लेकिन भीतर की भी यात्रा करो। भीतर की भी यात्रा करो। जब आप भीतर की यात्रा करने लगेंगे तो पक्का माने, फिर प्रश्न मुझे नहीं याद है, फिर प्रश्न गिर जाते हैं। मुझे नहीं याद है कि मैं जब गुरुजी के साथ था जंगल में, और उसके बाद भी जो संत थे, मैंने कभी कोई प्रश्न पूछा? मैं कभी नहीं पूछता था। नहीं, जस्ट बैठे उनको देख रहे हैं। फिर एब्जॉर्ब होता था। बस देखता रहता था मैं। भीतर आ रहा है सब कुछ, भीतर पा रहा है सब कुछ, भीतर पी रहे हैं सब कुछ। पीना ही तो पाना है। But also through he listening to them or not? Well, sitting and if they are saying something, quietly listening. with complete surrender, सुन भी रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता था, पता ही नहीं लगता था, कहीं चले गए। आपको अनुभूति कब हुई? Do you remember आपको अनुभूति कब हुई? मैं जब बहुत छोटा था जंगल में, उससे पहले माता पिता बड़े ही संस्कारी थे, परिवार बहुत संस्कारी था। माँ को बचपन में मैंने ध्यान लगाए देखा है, काफ़ी देर देर तक बैठती थी वो। तो जो भी परिवार में होता है उसके संस्कार घर में आते हैं। इसलिए कहते हैं
परिवार में नहीं बल्कि पेट में। परिवार में तो बाद में आएंगे, जब पेट में आते हैं तब से ही आप ऐसी ऐसी चीज़ों को सुने, ऐसी ऐसी चीज़ों को खाएं, ताकि बच्चा जो है उसको क्या टेस्ट दे रहे हैं आप, सुनने का क्या टेस्ट दे रहे हैं, खाने का क्या टेस्ट दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप। जो आप बोलते हैं वो सुन रहा है, जैसे आप बोलते हैं वो सुन रहा है। आप कहते हैं शट अप और वो भी सीख रहा है शट अप। वो जैसे जब बड़ा आ जाता है बाहर वो और ज़्यादा जोर से कहता है शट अप। क्यों? ये सब वहाँ जा रहा है। इसलिए कैसे जीना है, किस तरह से जीना, इसलिए हमारे वो जो संत थे कहते थे कि बोलो जीवन कैसा है, बोले जैसा बना लो जैसा है वैसा है। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको स्वर्ग बना लो चाहे इसको नरक बना लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, वेदर यू टर्न इन टू हेल और टू हेवन, इट इज़ योर चॉइस। इसीलिए आपको ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ले दे के एंड ऑफ द डे योर लाइफ मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स, योर पीस मैटर्स। Forget about small issues, small things. We lose our peace because of others. No, she did not do this. He did not do this. That person, this person. Person. How long you are just dealing with the person? Deal with yourself. Be conscious about yourself. See yourself. Watch yourself. किस किस को देखोगे? यहाँ गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, कुत्ते भी हैं, बंदर भी हैं और गाय भी है, सब कुछ है। एक स्वामी जी, बड़े प्यारे संत, बड़े फ़कीर, ये बात 70s की, अर्ली 70s की है। वो यहाँ कुटिया में रुकते, यहाँ सत्संग करने के लिए आते थे। वृंदावन के बड़े संत थे और बड़े विद्वान, अद्भुत विद्वान। जब मैं उनको लेके आता तो ये जो सड़क है ये उसमें इतनी बड़ी नहीं थी, ओनली 6 फीट। अब 6 फीट सड़क, उसी में बंदर भी ये क्या नाम है, गौएँ भी आ रही हैं, क्योंकि देयर वर नो ब्रिज, देयर वाज नो बोट। तो हाउ यू कम, हाउ टू ब्रिंग? तो ओनली द म्यूल्स एंड आपके हॉर्सेस, डोंकीज, और गौएँ भी सड़कों पे। गौएँ तो अभी भी दिखती हैं। तो क्या होता कि जब मैं उनको लेके आता तो मुझे लगा संत हैं, तो मैं ऐसे रास्ते में से हटाता। गऊ आई तो गऊ हटाया, वो गधा डोंकी आया तो डोंकी को हटाया, गाय आई तो गाय को हटाया। एक दिन देखा कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन देखा कुछ नहीं बोले, तीसरे दिन मुझे बोलते हैं किस किस को हटाओगे, कितनों को हटाओगे, किस किस से लड़ोगे, कितनों से लड़ोगे? दिस इज द वे ऑफ द संसारा, दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। बट यू थिंक नो, why they are not doing this way, why they are not doing this way? World goes its own way. Don't lose peace. You just focus on your things, what you can do. Don't worry what others can do. And you say no, I will make them do. You can't control other people. If you reaction, you can control your reaction. If you cannot control yourself, you are reacting, you are how can you control others? Being, the moment somebody said something, it triggers and you become tiger. The moment you become tiger, how, if you are not controlling yourself, how you can control others? इसलिए अपनी निबेड़ तेनु होर नाल की, अपनी देखो, अपना देखो, क्या दूसरे के चक्कर में पड़े हो। इसलिए वो बार बार वो संत मुझे कहें गधे भी आएंगे, घोड़े भी आएंगे, गैयें भी आएंगी। मतलब कोई घोड़े जैसा है मजबूत, कोई गधे जैसा है डल, और कोई गऊ जैसा है बिल्कुल शांत। अलग अलग लोग, सब अलग है। तो गधे भी होंगे, घोड़े भी होंगे, म्यूल्स भी होंगे, लेकिन गधे और गाय को मत देखो। आप एक काम करो, कितनों को हटाओगे, अपना रास्ता बना के निकलते चले जाओ। वो इधर आया तो तुम ऐसे आ जाओ, वो इधर आया तो तुम ऐसे निकल जाओ, बात खत्म हो गई। यही दुनिया का तरीका है। कितने लोगों को कुत्तों की तरह भौंकते रहोगे? अगर कुत्ता काट ले, bite, if dog bites you, what you do? You bite back? Okay, समझता क्या है वो? तो उस कुत्तों तो है, you can't bite the dog. No, you can't bite the dog. उसको तो पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता है। You cannot be doggy. Don't lose your focus. Isn't not the biggest problem is same यही जो है, अगर हम समझें कि there's non-duality, कि कुत्ते में भी भगवान है, गाय में भी भगवान है, हर इंसान में भी भगवान है।
right hand never hits the left hand. Yes. Never. Yeah. But I hit him. ये लड़ाई क्यों है, गुस्सा क्यों है, ये आंख इस क्योंकि ये तो मेरा है, हाँ, तो अगर हम वो दूसरा है। पर अगर जान गए स्वामी जी जान गए जिस दिन, कि हम सब यही तो ज्ञान है, यही तो अद्वैत ज्ञान, तो यही तो है। तत्त्वमसि, तू भी वही है, अयम आत्मा ब्रह्म, वही मैं हूँ। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, ये याद कहाँ रहता है? जब संसार सामने आता है खड़े हो जाते हैं। इसी में जीना, इसी भाव में रहना, इसी भाव में मस्त रहना। एक गुरुजी थे, जंगल में सब लोग पढ़ते थे उनके पास, पहले जंगलों में जाते थे लोग गुरुकुल में पढ़ने के लिए। गुरुजी ने सब सिखाया, सब पढ़ाया, और उसके बाद परीक्षा होती थी कि भाई कितना पाया, कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना समझा। तो जब परीक्षा होती थी तो गुरु क्या करते थे, घर जाने से पहले कि अब ये तैयार हो गए, पक गए, अब इनको घर भेजना है। अब घर तो जाएंगे, लेकिन उसके पहले गांव में भेजो। शहरों में पहुंचेंगे, पहले गांव में भेज के देखो, या शहर है तो शहर में भेज के देखो, जितना कोई नज़दीक हो। तो गुरुजी ने क्या किया, 5-7 चेलों को भेजा और एक उनके साथ मॉनिटर टाइप का भी भेज दिया, जिसको थोड़ा ज़्यादा वो था। अब जा रहे हैं, निकल गए, देखने पहुँचे। 2 दिन बाद फिर जाना है, छुट्टी हो जाएगी गुरुकुल से, कन्वोकेशन होगा। उस कन्वोकेशन में डिग्री मिलेगी, पेपर मिलेगा। पर पेपर से पहले वो देखते थे कि पेपर चाहिए या रियलिटी भी है। तो गुरुजी ने जब भेजा, सब जा रहे हैं, उधर से एक राजा की सवारी आ रही थी। पहले राजा लोग, उस समय कोई कारें तो होती नहीं थी, हाथी थे, घोड़े थे, तो राजा हाथी पे आ रहे थे। तो जो हाथी पे महावत बैठा था, तो कोच, उसने आवाज़ लगाई, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, राजा की सवारी आ रही है, हाथी आ रहा है, हट जाइए। इसको थोड़ा ज्ञान था, सब में ब्रह्म है, हाथी में भी तो ब्रह्म है। गुरुजी ने कहा सब में ब्रह्म है, तो हाथी में भी तो ब्रह्म है, भागना किससे? मैं ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मारेगा? चलो आज ये भी देखते हैं। अगर गुरुजी ने आज तक मेरे को पढ़ाया कि इसमें भी ब्रह्म, तेरे में ब्रह्म, उसमें ब्रह्म, सब में ब्रह्म, लेकिन अगर ब्रह्म है तो मारेगा क्यों, डरना क्यों? ब्रह्म जब हो जाता है तो डरते थोड़ा ना है। गुरुजी ने कहा था ना बिभेति, तो डरता नहीं है व्यक्ति, वो डराता भी नहीं है, ना डरता है। तो ठाकुर जी ने, नहीं क्या नाम है, जब ऐसा कहा तो उसने माना नहीं हो, लेकिन आगे बढ़ता रहा। हाथी थोड़ा और नज़दीक आता रहा। जब हाथी थोड़ा और नज़दीक आया तो उन्होंने फिर कहा हटो हटो हटो, सावधान सावधान, पीछे हटो। उसने किसके पास से हटना? प्रभु है, प्रभु है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। वो गीत गाने लगा, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, किससे डरना, किसको डराना, सब में उसकी माया। अरे हाथी थोड़ा और नज़दीक आ गया। उसने कहा अरे बिल्कुल नज़दीक आ गया, बहुत हो गया। तो जब बहुत आ गया तो उसने कुछ अपने आप को देखा चारों तरफ, बोले अरे बिल्कुल नज़दीक आ गया, बोले ना आ जाने दो ना। और इतना कहते कहते उसमें ब्रह्म, मुझ में ब्रह्म कहते, तो तुरंत हाथी बहुत नज़दीक आ गया। हाथी ने वो चिल्लाया, कोच हटो हटो हटो, बस बहुत हो गया। तो उसने ऐसे किया, हाथी ने उठाया वो और लपेटा और उसको फेंक दिया। जब फेंक दिया उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, सब टूट गई। तब उसने कहा ये सब बकवास है, गुरुजी इज ऑल्सो फेक, दिस ऑल नॉलेज ऑल्सो इज फेक, एवरीथिंग इज फेक, I don't believe in this. This is useless. I believed in it. But what is this? He is not in peace. That person is not in peace. That person also becomes tiger. That person is not good. That person is good. Then it means this all knowledge is all humbug. बकवास है, कुछ नहीं है. That's what we do. We react. We become tiger. Forgetting the reality.
The problem is not there, problem is in me. But the coach who was telling him कि तुम हटो हटो, उसमें भी ब्रह्म. हाँ, this is the answer. तो हुआ क्या, जब पिट गए हो गया, अब तो उसको बड़ा गुस्सा है, मुझे नहीं जाना है वापस आश्रम. These ashrams are like बकवास, nothing. I have seen it. No, I don't care. I am not going to stay in the ashram. I am going back now. I'll tell Guruji. All nonsense. All nonsense. Bullish, ये वो बकवास, बहुत सोचने का. This is all nothing. तो सब लोग आश्रम पहुंच गए, ये बैठा अपना पेड़ के नीचे, नहीं जाना मेरे को, आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू गो बैक, नो मोर आश्रम. तो गुरुजी बैठे थे. क्या हुआ, मेरे वो बड़ा प्रिय चेला था, गुरुजी लव्स दैट द मोस्ट टू दैट सेम चेला. तो उनको बड़ा हुआ कि बेचारा क्या हुआ. तो गुरुजी खुद टार्च लेके निकले रात को. जब स्टोरी बताया उसको चोट लग गई, देखा गुरुजी लव्ड हिम. तो गुरुजी खुद टार्च लेके चले. अब कहाँ उसका नाम लिया, कहाँ उसका नाम लेके अब वो पहुँचे. गुरुजी मैं यहाँ हूँ पर बस बहुत हो गया, नथिंग विद यू नाउ आल्सो, फॉरगेट इट, आई एम डन विद यू आल्सो, आई एम गोइंग बैक होम. तो उन्होंने कहा व्हाट हैपन, बताओ हुआ क्या. उसने कहा कि यू टोल्ड मी everyone is great, everyone is divine, everyone is wonderful, everyone is Brahm. That's what I learned for 12 years. And now, when the real time came to see that everyone is Brahm or not, I was going and राजा की सवारी आ रही थी. कोच उधर से बोला हटो हटो हटो. अरे मैंने कहा हटो किससे, अरे वो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, हटना किससे, मैं तो उस ब्रह्म को मिलना चाहता हूँ, आज गले लगाना चाहता हूँ उस ब्रह्म को. तो गुरुजी ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ. बोले फिर वो चिल्लाया दूसरा, फिर तीसरी बार, चौथी बार. उन्होंने कहा हट जाओ, अब मर जाओगे. मैंने कहा नहीं, मैं खड़ा हो गया. हाथी ने मारा पैर और निकाल दिया कचूमर मेरा, हड्डी भी टूट गई, पसली टूट गई. अब मैं बिलीव नहीं करता हूँ, दिस इज़ ऑल हम्बक, रबिश, आई डोंट केयर. तो गुरुजी ने कहा बेटा यस, दिस इज ऑल ट्रू. इन यू ऑल्सो इज ब्रह्म, इन elephant also is Brahm, you are also true. This is the truth. Everywhere Ishavasya vidam sarvam yat kincha jagatyam jagat. But the coach who was telling you, hato, 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 move, 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 explaining you, don't be stuck, don't get fight. We get into fight as we are waiting for the fight. When we are waiting for the fight, we get into the fight, then what happens? We get hurt. Then we hate. So, Guruji said, the coach who said you move, you removed his voice and you kept moving. That's a mistake. You made a mistake. If the Brahm is here, Brahm is there, the Brahma was there also. Brahma was telling you. Yeah, Brahma himself was telling you, come on, don't be silly, move. And you removed. Rather than move, you removed. And ignored God's voice. Ignored God's voice. Then what will happen when you ignore? You are here in the ashram just to take care of yourself. And taking yourself, serving the God, serving humanity, don't fall into that trap that where you become so reactive, one trigger can make you tiger. One trigger can take your peace away. One trigger can put you in the ditch, and then you come to that condition. That's why. Swamiji, I am so grateful to you. You have given me this time. लेकिन आपसे एक प्रार्थना है. अंतिम बात, तो ब्रह्म में जीना है, भ्रम में नहीं जीना है. Don't live in the illusion. Live in that divine presence. Yeah. Live the manifestation, not the illusion. Yeah. आपने जो कहा, ये दोनों ब्रह्म कहते हैं. एक ब्रह्म है illusion और एक ब्रह्मन जो कहते हैं वो manifestation. वो भ्रम है, ये ब्रह्म है. तो आपसे एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट है. आप, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तिनका हूँ. You are so awakened, so enlightened, so much. But I wish and pray that this ज्ञान, ये जो आपकी ज्ञान है, ये लोगों तक पहुँचे. Because स्वामी जी, आप तो लोगों से पूजा करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, बहुत अच्छा है. I see so much भक्ति. मैं 40 years शिव के शरण पे था. अभी एक ही शब्द है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम
शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। यही प्रार्थना है आपसे स्वामी जी कि लोगों तक ना, दिस इज एक एफर्ट है, एक वी हैव मेड, हमने एक पॉडकास्ट द्वारा वी विल ट्राई टू रीच द मैसेज, बट यू आर सो, आपकी जो एग्जाम्पल्स है, आपका जो ज्ञान है, people know you as a religious saint. You should be, now the world should know you as a Buddha, the real Buddha, and not your Chidanand Saraswati, the Satchidanand that is there in you, the truth consciousness that is there, the bliss in you. I wish it spreads to the world in this form. ये प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है आपसे कि इस बात को आप, इसलिए तो आपने यात्रा शुरू कर दी। ये पॉडकास्ट will becomes a people cast now, so we and with no cost, free। thank you so much. Thank you. I'm so grateful to you. बहुत अच्छा है जो कर रहे हैं, करते रहिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलते रहो, काम करते रहो, बस यही ज़िंदगी है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा। नफ़रत को मिटाना है। नफ़रत ना करो, प्रेम सबसे करो, बांटते ही रहो, साथ क्या जाएगा, प्रेम करते रहो। यही जीवन है, यही साथ जाएगा। लाइफ इज़ नॉट ओनली टू हैव मोर, लाइफ इज़ टू बी मोर, शेयर मोर, गिविंग मोर, केयरिंग मोर, दैट्स इट। और सेवा भी ऐसे भाव से करो कि प्रभु की सेवा कर रहे हो, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, तो उसमें भी लोग फंस जाते हैं। निमित्त मात्रों के प्रभु तेने दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो है किसी का, सब दिया, बस जो दिया है उसको देते रहो, बांटते रहो। कर्मयोगी बन के करो, कर्मी नहीं, कर्मयोगी बन के रहो। व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। जाओ, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जय गंगे।